हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 16 अप्रैल से। ठीक है बच्चों, तो उसके प्रोजेक्ट कार्य के लिए जैसा आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम में टू ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक में आपको 40 नंबर का ये वर्कशीट है और दूसरे में आपको पाठ्यक्रम जो है आपका सिलेबस का भाषा भारती, इंग्लिश रीडर, साइंस, सोशल साइंस, उसमें से 60 नंबर का आपका पेपर आएगा। 40 नंबर ये मिलेंगे, टोटल 100 का आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपका टाइम टेबल भी बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, तो वहाँ से जाकर जुड़ें आप। तो वहाँ पर मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आपकी भाषा भारती और इंग्लिश रीडर का कंप्लीट सॉल्यूशन अपनी चैनल पर है, उसको भी विजिट करें। आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है, अपनी पसंद से खेले जाने वाले किन्हीं दो खेलों के नाम लिखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करिए। जो भी आपको खेल पसंद है, ठीक है, तो उन दो खेलों में से कोई भी खेलों में से कम से कम दो आपको लेकर इनको आपको बताना है कि खेल का उपकरण और चित्र बनाना है और खेल की आपको नियम बताना है। जैसे कि इधर लिखा है क्रिकेट, तो आप लिख सकते हैं और इधर आप उनके डायग्राम भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएं, आप अपने हिसाब से भी और अच्छे बना सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन खेल के नियम में कि प्रत्येक ओवर में 6 बॉल होती हैं। ठीक है, दूसरा, एक दिवसीय क्रिकेट में 50 ओवर का खेल खेला जाता है। और तीसरा, क्रिकेट 2 पारियों में खेला जाता है। ठीक है, और भी जो आप अलग से लिख सकते हैं वो आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा खेल जो है आपका क्या है, देखिए दूसरा बच्चों आप लिख सकते हैं फुटबॉल के बारे में। ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल लिखा है इधर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखिए फुटबॉल का मैदान 100 गज से 50 गज से 130 गज का आयताकार मैदान होता है। समझ गए बच्चों। ठीक है, फुटबॉल के मैदान की लंबाई को साइड लाइन और चौड़ाई को, और जो चौड़ाई है उसको बोलते हैं गोल लाइन। क्या बोलते हैं, गोल लाइन। ठीक है, तो इसके बारे में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यदि खेल के दौरान फुटबॉल को हाथ लग जाता है तो वहां पर जो है हैंड हो जाता है, फाउल हो जाता है। ठीक है, यदि मैदान से गेंद बाहर चली जाती है तब भी फाउल हो जाता है। आप और भी इस तरह के नियम को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप नीचे आएंगे तो आपको इधर मिलेगा कि आपको इनसे क्या लाभ होता है। ठीक है, इनको खेलने से क्या लाभ होता है, तो देखो आप विधान लिख सकते हैं क्या, कि क्रिकेट खेलने से हमारा शारीरिक व्यायाम होता है और सभी दोस्त एक साथ होते हैं। ओके, दूसरा, हमारा शरीर फिट रहता है। और फोर्थ है, हमारा मन शांत रहता है और खुशी मिलती है, मतलब आत्मसंतुष्टि भी हमको मिल जाती है खेल खेलने से। ठीक है, और हम फिट भी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको एक वर्ग पहेली दी गई है। वर्ग पहेली के आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बाएं से दाएं मतलब ऐसे में। ठीक है, और ऊपर से नीचे मतलब इस तरह से। ठीक है, देखो बाएं से दाएं में आपको पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ दूं। दो कविता पाठ के कवि कौन है, तो दो कविता पाठ आप देखो इसको अपनी बौद्धिक क्षमता से भी सॉल्व करें। अपनी हिंदी की जो किताब है भाषा भारती, उसको साथ में रखें। ठीक है, युद्ध का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, क्षतिग्रस्त के लिए एक और शब्द। ठीक है, जामुन की रंग वाला जामुनी होता है। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूं आंसर पर। गुस्से का भाव, ठीक है, नारी का विलोम शब्द क्या होगा, रात्रि का पर्यायवाची, और नील गगन शब्द में विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको आपको नहीं भरना है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको आपको नहीं भरना है। ओके, अब मैं जो आपको बताता हूं आपको वो भरना है। जैसे कि देखो आपको पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया, दो कविता पाठ के कवि का नाम भरना है, तो यहां तो आप नागार्जुन भर दें। ठीक है, यहां तो आपको नागार्जुन भरना है। ओके जी, तो आप भर सकते हैं। फिर आपसे क्या पूछा गया है, देखो आप पहले बाएं से दाएं भर लेते हैं। दूसरे में आपसे बाएं से दाएं कहा गया है युद्ध का पर्यायवाची क्या होगा, तो युद्ध का पर्यायवाची में इधर आप भर सकते हैं। देखो दूसरे में, तो यहाँ आप युद्ध के पर्यायवाची में भरेंगे क्या, रण। क्या भरेंगे, रण, रा उड़ा रण। युद्ध का पर्यायवाची हो जाएगा रण, जैसे आपने रणभूमि। ठीक है, तो रण भरेंगे आप। ओके, नेक्स्ट देखो इधर भर गया ना रण। अब देखो बाएं से दाएं तीसरे में चलते हैं, तो बाएं से दाएं तीसरे में है क्षतिग्रस्त के लिए एक और शब्द क्या होगा, तो क्षतिग्रस्त के लिए आप यहाँ ये नहीं भरेंगे, क्षतिग्रस्त के लिए आप भरेंगे बेकार। क्या भरेंगे, बेकार। ओके, ये बेकार। ठीक है, तो बेकार है, बेकार। ठीक है, यहाँ पर बेकार भरेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं चौथे में। चौथे में आपसे कहा गया है जामुन की रंग वाला, तो जामुन के रंग वाला हो जाएगा जामुनी। तो इधर आप नीला नहीं भरेंगे, इधर भरेंगे आप जामुनी। ठीक है, क्या भरेंगे आप, जामुनी। ओके, तो बाएं से दाएं आपके कंप्लीट हो गए ना।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, ऊपर से नीचे। ऊपर से गुस्से का भाव, तो गुस्से का भाव क्या होता है, ऊपर से नीचे, है ना, तो हो जाए नाराज। क्या होता है, नाराज, नाराज, ठीक है। जैसे अपन इधर आपको क्या बनना था, तीसरे में आपको बनना था, इधर देखो तीसरे में बाएं से दाएं था बेकार, है ना। तो देखो जैसे कि देखो बच्चों, बाकी आपको टीचर के इंस्ट्रक्शन में भरना है। जैसे रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ बनना है आपको रात्रि का पर्यायवाची में, यहाँ ये नहीं बनना है, तीसरे बनना है आपको रात्रि का पर्यायवाची, तो यहाँ बनना है रजनी, राजनी, क्या बनना है, रजनी, रात का पर्यायवाची है रजनी, ठीक है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। रात्रि के पर्यायवाची रजनी में आपको यहाँ बनना है। नेक्स्ट है आपका नील गगन में विशेषण क्या होगा, तो नील गगन में विशेषण है, क्या हो जाएगा, नील गगन, है ना, विशेषण हो जाएगी नीला, ठीक है, इधर हो जाएगा नीला। तो ऊपर से नीचे है, इधर हो जाएगा नीला, ठीक है, नीला, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।